अब भक्तों का भाव जरूर है, परंतु इतना जन समुदाय देखकर एक जगह पर खड़े होकर अपने चावल का दाना भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतना जन समुदाय। हम मानते हैं कि वो रुद्राक्ष के लिए भी आए हैं, शिव महापुराण के लिए भी आए हैं, हमने भी इतनी व्यवस्था करके रखी है, लगभग लाखों में रुद्राक्ष यहाँ रखे हुए हैं, हम भी दे सकते हैं, पर मूलतः किसी को कोई तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, ये रुद्राक्ष, इसलिए हमने व्यासपीठ से भी कह दिया कि ये रुद्राक्ष महोत्सव का 1 वर्ष तक वो कभी भी उनका कोई परिचित भी अगर यहाँ से निकल कर गया तो यहाँ से लेकर जाएगा। पंडित जी, दर्द कैसे कम लोगों का कम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने लोग देखे वो दर्द लेकर यहाँ पर पहुंचे, तो उनका दर्द अब कैसे दूर होगा? हाँ, रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, हमको भी दुख है इस चीज का कि भाई आप लोग आए हैं, इतनी दूर से भाव से आए हैं, तो हमको भी कष्ट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर प्रयास करते रहते हैं कि किसी ना किसी रूप में अगर कोई रूप बनेगा, बाबा चाहेगा तो हो। चमत्कारी है रुद्राक्ष, आपको लगता है कि लोगों का दर्द कम करने में सक्षम है? हमारे यहाँ चमत्कार का कोई विषय नहीं है, हमारे यहाँ पर विश्वास का विषय है। शिव महापुराण के अंतर्गत विश्वास मूल है। हम शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो आपका विश्वास है, भगवान शंकर के अगर गुणगान गा रहे हैं तो शिव के प्रति विश्वास है, हमारे चमत्कार मूल नहीं है। रुद्राक्ष वही है जो सबके पास होता है, रुद्राक्ष की मूलता वही है, पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष का मूलता ये हो जाती है कि यहाँ शिव तत्व का एक आनंद लोगों को प्राप्त हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ विश्वास से आते हैं। सर, एक और बड़ी बात है कि पंडोकर सरकार हो चाहे बागेश्वर धाम सरकार हो, पर्चियों पर लिखकर लोगों का बता रहे, भविष्य उसका समाधान बता रहे हैं, आप भी लोगों की मदद करते हैं, तो आपको लगता है कि जो आपके दरबार में आ रहा है उसको बिल्कुल समाधान मिलेगा? हमारे यहाँ दरबार नहीं लगता, ना हम किसी का भाग्य बता सकते, क्योंकि हमारा भाग्य हमको नहीं मालूम है। जो ललाट पर लिखा है वो तो परमात्मा को मालूम है, इसके सिवाय किसी को नहीं मालूम। जन्म उसने दिया है, मरण उसने दिया है, परण उसने दिया है, तो वही सब निभाता है। पेट उसने दिया है तो भरण पोषण भी वह करता है। हम लोग अपनी कथा में हमेशा वर्णन करते रहते हैं कि किसी का भाग्य लिखना अपने हाथ में नहीं है, आप कैसे लिखेंगे? अपना अगला समय अपने को नहीं मालूम, 1 घंटा पहले का नहीं मालूम, 1 घंटे बाद का नहीं मालूम। हमारा मूलता यह है कि आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाएं, शिव जी का स्मरण करें। हमारी व्यासपीठ से भी यही बोलते हैं। आपने तो, लेकिन जो लोग, जो बाबा, जो संत चमत्कार कर रहे हैं, जो भविष्य बता रहे हैं, आपको लगता है क्या वो सही है? इस तरह की सिद्धियां हैं लोगों के पास? अब हो सकता है उन लोगों के पास में हो, हमारे पास तो नहीं है ऐसी, हमारे पास तो बस केवल शिव भक्ति है और शंकर का गुणगान है। आपने कल कहा अपनी कथा में कि हम रुद्राक्ष और ज्यादा 4 गुना ज्यादा लोगों को बांटेंगे, उसका वितरण नहीं रुकेगा, तो क्या माने कि अगले साल या जब भी अब रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम होगा तो और इससे ज्यादा संख्या में लोग आएंगे? रुद्राक्ष वितरण का कार्य अगले साल से, जैसे अब शिवरात्रि पर अपन लोग रुद्राक्ष उत्सव करते हैं, रुद्राक्ष उत्सव होगा, पर रुद्राक्ष की पूजन भी होगी, पर वो रुद्राक्ष वितरण का क्रम नहीं रहेगा, मतलब रुद्राक्ष बांटा नहीं जाएगा। अब वो रुद्राक्ष साल भर इस कुबेरेश्वर धाम से कभी भी कोई भी कहीं से भी आएगा, भले वो चाहे मेडिकल की रिपोर्ट लाए ना लाए, आईडी लाए ना लाए, पर यहाँ से बाबा का प्रसाद रुद्राक्ष के रूप में ही अब वो प्रसाद लेकर जाएगा। पंडित जी, एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि पंडोकर सरकार कह रहे हैं कि राम राज्य की जरूरत है, बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, कांग्रेस और बीजेपी के भी कुछ नेताओं को हमने सुना कि देश संविधान से चलेगा, भारत ही रहेगा। आपका क्या मत है? क्या हिंदू राष्ट्र बनने के लिए भारत तैयार है, या जो लोग इसकी आगवानी कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनका आप समर्थन करते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत ही नहीं, हिंदू राष्ट्र तो पहले से है। भारत जहां हिंदुत्व है, जहां हिंदू है, वहां हिंदू राष्ट्र पहले से बना हुआ है। इसको नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, या हिंदू राष्ट्र पहले नहीं था, या अभी नहीं है, या बनाएंगे तभी होगा। आपकी भावना अगर शुद्ध है, आपके भीतर अगर परमात्मा बैठा हुआ है, आपके भीतर समर्पण का भाव है, या आप किसी के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, या किसी के दुख दर्द में शामिल हैं, तो आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरा राष्ट्र सनातन का और हिंदू राष्ट्र है। तो जो लोग बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो क्या आपको लगता है कि उनकी समझ कम है? क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं कि तो पहले से ही जहाँ हिंदुत्व की बात हो रही है वो हिंदू राष्ट्र है। सनातनियों को जगाने की बात चल रही होगी। हिंदू राष्ट्र तो पहले से है, मूल है, कि हम बस ये हो सकता है कि हमारा सनातन धर्म को, हमारे सनातनियों को एकजुट करें और एकीकृत करें। तो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं जो बता रहे हैं कि कैसे हिंदुत्व की अलग देश के अंदर जग रही है, साथ ही अब रुद्राक्ष के वितरण को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी कि पूरे साल भर लोगों को रुद्राक्ष मिल सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष सिंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 सीहोर।